डर सबको लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? यूट्यूब हिंदी हॉरर रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। हम भूत प्रेत पिशाच और अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए फ्रेंड्स। ये कहानी अमृता आनंद की है। अमृता जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म करके एक नया 9 to 6 जॉब ज्वाइन किया। उसके काम का आज 7वां दिन था और उसके बॉस ने उसे कुछ एक्स्ट्रा काम दिया। अमृता को शाम के 8 बज जाते हैं ऑफिस से निकलते निकलते। उसका ऑफिस मुंबई के आरे कॉलोनी में था और ये बात साल 2006 की है। उस वक्त आरे कॉलोनी में बहुत ही ज्यादा भूतिया घटनाएं घटती थी। अमृता बस स्टॉप पे पहुंचकर बस का इंतजार करने लगती है। बस स्टॉप पे कोई नहीं, पर उसे एक अधेड़ उम्र की महिला एक कोने में खड़ी हुई दिखती है। वो उस औरत पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस का इंतजार करती है। अचानक से बस स्टॉप के पीछे से आवाजें आना शुरू होती है। जैसे ही अमृता पीछे मुड़ के देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने देखा कि एक उल्टी मुंडी वाली औरत उसी की ओर आ रही थी और कुछ ही पलों में बस आ जाती है। बस में बैठ के जब वो बस स्टॉप की ओर देखती है, तब वो अधेड़ उम्र की औरत बस का पीछा करने लगती है। अमृता ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो पूरे रास्ते उस घटना के बारे में सोच रही थी। घर पहुंचकर उसने अपने माँ को उस अधेड़ उम्र की औरत के बारे में बताया। अमृता की माँ ने अपने गले से साई का लॉकेट निकाल के अमृता को पहना दिया और उसे काम छोड़ने के लिए कहा। पर अमृता को घर संभालना था और घर में सिर्फ उसकी माँ और उसका छोटा भाई था। उसने माँ से कहा उसे रोज रोज लेट नहीं होगा और वो कल से टाइम पे निकलेगी। अगले कुछ हफ्तों तक अमृता अपने निर्धारित समय पे ऑफिस से निकलकर घर पहुंचती थी। फिर एक दिन जब दोबारा उसके बॉस ने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम बैठने को कहा, तो अमृता ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन शायद उस दिन अमृता का नसीब ही खराब था। उस दिन दोपहर के बाद बस स्ट्राइक थी, जिसे अमृता बिल्कुल ही अनजान थी। वो शाम के ठीक 6 बजे ऑफिस से निकलती है और बस स्टॉप पे जब वो पहुंचती है, तब उससे पता चलता है कि आज बस की स्ट्राइक है। अमृता डिसाइड करती है कि वो मेन रोड पे जाके रिक्शा ले लेगी। मगर वो कहते हैं ना, जब टाइम खराब होता है तो सब कुछ गलत ही होता है। जब वो चल के मेन रोड तक आती है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। वो धीरे धीरे चलते चलते मेन रोड पहुंच जाती है। बाहर निकलते निकलते थोड़ा अंधेरा हो जाता है और उसे वही अधेड़ उम्र की औरत दिखाई देती है। अमृता ने अपने लॉकेट को हाथ में लगा के भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ती है। वो औरत उसे हर जगह दिखाई देने लगती है। यही नहीं, उसे कोई भी खाली रिक्शा नहीं मिलता। वो थक के एक छोटे से होटल में बैठती है। अब तकरीबन 7 बज जाते हैं। वो अधेड़ उम्र की औरत उसी के टेबल पे आके बैठ जाती है। वो अपना टेबल चेंज करती है, लेकिन फिर से वो औरत उसी के टेबल के आके बैठ जाती है। अमृता भड़क कर मैनेजर को कंप्लेन करती है,
लेकिन अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अमृता डरते हुए जैसे तैसे घर पहुंचती है और अपने रूम में जाके सो जाती है। ठीक रात 3 बजे एक आवाज की वजह से उसकी नींद खुलती है। उसे वही औरत अपने बेड पे लेटी हुई दिखती है। वो जोरों से चीखती है। उसका भाई और माँ बगल वाले रूम से भाग के आ जाते हैं। कुछ देर बाद जब अमृता बोलने की हालत में आती है, तब वो अपनी माँ को डर डर के उस औरत के बारे में बताती है। उसकी माँ अगले ही दिन उसे साईं के मंदिर ले जाके एक पूजा करवाती है। सब ठीक हो जाता है। वो औरत उसे फिर कभी भी नहीं दिखती। जब अमृता ने अपने दिमाग के जोर लगाया, तब उसे याद आया कि उस दिन उसने अपने फ्रेंड की परफ्यूम ट्राई की थी, जिस वजह से वो आत्मा उससे अट्रैक्ट हुई थी। जब मेरी माँ ने नेबर आंटी को ये बात बताई, तब उन्होंने कहा वो औरत की आत्मा आज भी आरे में भटकती रहती है। देर रात वो औरत ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने के बाद वो ड्राइवर को डरा के वहां से गायब हो जाती है। लोगों को इस बात के बारे में भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो औरत की आत्मा सबको नहीं दिखती। अमृता आज भी परफ्यूम लगाने से बहुत ही ज्यादा डरती है। क्या आज रात आप परफ्यूम लगा के बाहर निकलना चाहोगे? Thank you very much friends for listening to my video. Please like, share, subscribe